फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप दोनों के लिए, नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दूँगी, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं बना। ओके, तो चलिए मैं बता रही हूँ। ये जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है वीडियो। ओके, तो देखो, ग्लैंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्लैंड्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। वेट, ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। एंड एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ना, ग्लैंड्स विच हैव डक्ट आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या होता है ना, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम पास थ्रू इट। एंड इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लैक्टिक ग्लैंड एंड लैक्टिक ग्लैंड हो गए, स्वीट ग्लैंड, ठीक है। एंड म्यूकस ग्लैंड हो गया। एंड एक होता है सलाइवरी ग्लैंड। ये सब जो होता है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। किस में आता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में? लैक्टिक ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ओके। अब बात करेंगे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या होते हैं ना, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इससे क्या होता है ना, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, सिक्रेटेड होते हैं इस ग्लैंड से। हार्मोन्स आर सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड प्लाज्मा। हार्मोन्स आर सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द प्लाज्मा, ओके। तो कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड है? यहाँ पे जो ये फोटो बना हुआ है ना, मैंने इसलिए फोटो लिया था। ये इसमें जितने भी ग्लैंड है ना, ये कौन से ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये कौन से ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। इंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं, पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके। ये सारे ग्लैंड्स होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन दे दिया जाएगा, बहुत सारे ग्लैंड्स दे दिए होंगे, उसमें पूछेगा कि इसमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है या इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। अब ये फ़ोटो मैंने क्यों लिया है, इसके बारे में भी अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, ये जो पार्ट फीमेल का दिख रहा है यहाँ से लेके, ठीक है, ये सारा ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? ये दिख रहा है ना, ये ग्लैंड भी फीमेल में पाया जाता है, ये भी। बट फीमेल में टेस्टिस ग्लैंड नहीं पाया जाता है और ओवरी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? ओवरी, ओके। एंड फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड भी पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड भी, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास,
ओवरी, याद रखना है, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, ठीक है। मेल में टेस्टिस ग्लैंड पाया जाता है और मेल में एड्रिनल ग्लैंड भी पाया जाता है, थायराइड भी पाया जाता है एंड हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है, पिट्यूटरी भी पाया जाता है, ठीक है। एंड ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चंस आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, मीन्स ग्लैंड से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ना, उसके फंक्शंस क्या होते हैं? द फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्रेट्स मैनी डिफरेंट हार्मोन्स, ये सिक्रेट करते हैं बहुत ही डिफरेंट हार्मोन्स, ओके, मैनी ऑफ विच अफेक्ट अदर ग्लैंड, जो कि अदर्स जो है ना अफेक्ट करते हैं, ठीक है, अदर ग्लैंड को। सम जो है ना, कुछ कुछ जो है ना अफेक्ट करते हैं अदर ग्लैंड्स को, ओके। और इसके बारे में कौन कौन से हार्मोन होते हैं इसमें? एसटीएच हार्मोन, कौन सा? एसटीएच हार्मोन, इसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो है ना क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन जो है कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कौन सा हार्मोन? तो आपको आंसर देना है एसटीएच हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो आपको जो ऑप्शन होगा वो करना, बट एसटीएच हार्मोन जो होता है ना, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, स्पेशली द ग्रोथ ऑफ द बोन्स, ठीक है। स्पेशली ये जो है ना ग्रोथ, बोन्स का जो ग्रोथ होता है ना, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। बाय द एक्सेसिवनेस ऑफ द एस टी एच का जो है ना ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जिंजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली काउस्ड होगा। जब एसटीएच जो है ना ज़्यादा हो जाता है, एसटीएच ग्लैंड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? गिगेंटिज्म और एक्रोमेगली होता है, ठीक है, काउज करता है। इन विच हाइट ऑफ अ ह्यूमन ग्रोज एबनॉर्मली, एबनॉर्मली जो है ना ह्यूमन का हाइट ग्रो करेगा, ठीक है। लैक ऑफ एसटीएच काउजेज डिफरेंस इन ह्यूमन, देखो एसटीएच अगर लैक होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर एस टी एच लैक होता है तो काउजेस करता है, 1 मिनट में लिख दूँ, एस टी एच, ठीक है। अगर लैक होता है तो क्या होगा? लैक होगा तो डार्फिज्म होता है, ठीक है, एक डिजीज है, सॉरी, डार डार्फिज्म, ठीक है। ये डिजीज होता है किसमें? ह्यूमन में, याद रखना आप। एसटीएच का अगर लैक होता है एसटीएच तो फिज्म होगा, इसमें ह्यूमंस में होगा। सॉरी, अगर एक्सेसिव हो जाएगा ना, एक्सेसिवनेस एसटीएच हार्मोन का, तो कौन सा डिजीज होता है? 1 मिनट, कौन सा होता है? जिंजेंटिज्म, ओके, जिंजेंटिज्म और एक्रोमेगली, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट होता है टीएसएच हार्मोन, ठीक है। टीएसएच हार्मोन जो है ना, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो है ना स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू सिक्रेट हार्मोन, ओके। नेक्स्ट ग्लैंड है एसीटीएच हार्मोन, ठीक है। ये कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये सिक्रेट करता है, ओके। नेक्स्ट है
GTH हार्मोन, ठीक है। ये ग्रोथ, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ये इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ गोनाड्स। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ये क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक FSH होता है, एक होता है LH। ओके, FSH होता है कि इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है ना, इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स spermatogenesis in the seminiferous tubules of the testes, और फीमेल में it stimulates Graafian follicle of the ovary to secrete the hormone estrogen. ओके, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है LH हार्मोन, ठीक है। क्या है? LH हार्मोन। LH हार्मोन को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है ना, LH हार्मोन मीन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग करता है हार्मोन का। इसका जो है ना, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेक्स प्लेस इन मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेटेड होता है, ठीक है। मेल में सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेक्स प्लेस इन अ मेल, ओके, एंड फीमेल में एस्ट्रोजन, याद रखना, ओके। नेक्स्ट है LTH हार्मोन, ठीक है। LTH हार्मोन को बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये जो है ना, LTH ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें जो होता है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये इसका मेन फंक्शन होता है स्टिमुलेटिंग सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट फॉर इन्फेक्ट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और एक होता है HDH हार्मोन, ठीक है। तो HDH हार्मोन जो होता है ना, ये काजेस करता है इंक्रीजिंग इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है वो HDATH, ठीक है, ब्लड प्रेशर BP काजेस करता है। एंड ये हेल्प्स करता है मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये जो क्या करता है, ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में तो ज़्यादा नहीं बात कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है ना, इसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं? थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोक्सिन, ठीक है। इसका जो है ना, आयोडीन इज सिक्रेटेड इज मोर क्वांटिटी, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन क्या होता है? ये जो थायरोक्सिन है, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है सेलुलर एक्सपिरेशन को। और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके, ठीक है। और ये इसका एक मेन है, इट कंट्रोल्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी इन कोऑर्डिनेशन विथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो है ना, कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी इन कोऑर्डिनेशन विथ द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। और इसके थायरोक्सिन के कारण कुछ डिजीज़ होते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिजीज़ होते हैं काउजेस्ड? तो ये इसमें क्रिटिनिज्म, ओके, एंड मैक्सिडिमा, हाइपोथायराइडिज्म एंड ग्वाइटर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर इंपॉर्टेंट है। ये काजेस करता है, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी आती है, तो इन दिस डिजीज द शेप ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स एनलार्ज एबनॉर्मली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड क्रिटिज्म जो होता है ना, ये अफेक्ट करते हैं चिल्ड्रंस को, द मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डनेस ऑफ द चाइल्ड, ओके। तो ये हो गया। अब जो है ना, ये आपको मैं थोड़ा सा इसमें रिवीजन करवा देती हूँ। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड इनर पार्ट हेल्प्स ट्रिगर देन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स,
टेस्टिस सिक्रेटेड मेल सेक्स हार्मोन, ओवरी सिक्रेटेड फीमेल सेक्स हार्मोन। इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, कोशिश करना आप पढ़ के जाओ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।